नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में हमारी ये विशेष कक्षा है और हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। आपने पढ़ लिया कि भक्तिकाल के दो भाग होते हैं, निर्गुण मार्ग और सगुण मार्ग। फिर निर्गुण मार्ग के दो भाग हमारे साहित्य इतिहास लेखकों ने किया है, ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा। इस ज्ञान मार्गी धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो इसको ज्ञानाश्रयी, ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे संत काव्य धारा के बारे में। आप देखें कि ज्ञानाश्रयी शाखा इसे कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, निर्गुण भक्ति धारा कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी परीक्षा में कि निर्गुण भक्ति काल के दो भाग हैं, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, तो ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया, ऐसे प्रश्न आ जाता है। फिर संत काव्य धारा कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, श्री गणपति चंद्र गुप्त ने और परशुराम चतुर्वेदी जी ने, इन्होंने संत काव्य धारा इसे नाम दिया है। अब ज्ञानाश्रयी का मतलब वह भक्त कवि जो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, वह ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत आए, या वो ज्ञान मार्गी कहलाए या वो संत कहलाए। ये संत थे, ज्ञानी थे। इस जो ये मार्ग है ज्ञान मार्गी धारा के जितने भी कवि थे ये सब ज्ञानी थे। इनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्री नहीं थी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, स्वाध्याय करके इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, समाज में रहकर ज्ञान अर्जित किया। तो ये संत थे। संत का मतलब जिसकी चित्त, जिसकी प्रवृत्ति शांत हो चुकी हो, विषयों के प्रति जिसका वैराग्य हो चुका हो, ये सब बैरागी थे। हालांकि बैरागी एक संप्रदाय है जो कि जिसके प्रवर्तक रामानंद जी माने जाते हैं, लेकिन वैराग्य धारण करने वालों को बैरागी कहा जाता है। तो संत सब बैरागी थे। तो आप देखें कि ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है आचार्य शुक्ल ने, निर्गुण भक्ति धारा कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और संत काव्य धारा कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने और परशुराम चतुर्वेदी जी ने। आगे बढ़ते हैं। इस ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीर। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। इसे स्वीकार किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के पहले कवि हैं नामदेव। ये कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नामदेव का नाम आपने सुना होगा। वारकरी एक संप्रदाय था महाराष्ट्र में, तो उसके जो प्रमुख थे, वारकरी संप्रदाय के जो प्रमुख थे वो थे नामदेव जी। ये भी बड़े अच्छे संत थे महाराष्ट्र के। 1135 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और 1215 ईस्वी में संत नामदेव की मृत्यु मानी जाती है। तो नामदेव ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं, और बाकी आलोचक निर्विवाद रूप से कबीर को ज्ञान मार्गी शाखा का प्रथम कवि घोषित करते हैं। अब देखें ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं क्या क्या थीं। ये निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। निर्गुण का मतलब देखो, दो तरह की पूजा पद्धतियां हैं। एक निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करना, दूसरा मूर्ति पूजा करना। सगुण जो भक्ति धारा है वो मूर्ति की पूजा करती है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा मान करके कि इस मूर्ति में बजरंग बली है, इसमें राम है, इसमें कृष्ण है, यह मान करके जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो सगुण पूजक कहलाते हैं। और जो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं वे निर्गुण पूजक कहलाते हैं। तो ये जो कवि थे ये निर्गुण ईश्वर में विश्वासी थे। और दूसरे इन्होंने अवतारवाद का विरोध किया है। अवतारवाद जैसे विष्णु के 12 अवतार या 10 अवतारों की कल्पना की गई है, राम, कृष्ण और जाने कौन कौन से रूप हैं, परशुराम जी और गौतम बुद्ध, इस तरह के जो 12 द्वादशा अवतार या दशावतार की कल्पना की गई है। ये हमारे जो संत कवि थे ये अवतारवाद के विरोधी थे। ये सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करते थे, बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे। गुरु का महत्व बड़ा इन्होंने गुरु का महत्व दिया है, और जाति पाति व पाखंडों का इन्होंने हमेशा विरोध किया, और समाज सुधार का स्वर इनकी कविताओं में प्रमुख रहा है। अब प्रमुख कवियों में कौन कौन से? कबीर, नानक, रैदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास, हरिदास निरंजनी, पीपा, धना, रज्जब, बाबरी साहिबा, ये महिला भी थी, निपट निरंजन, अक्षर अनन्य आदि प्रमुख ज्ञान मार्गी शाखा के संत माने जाते हैं। और जो प्रमुख हैं वो कबीर, नानक, रैदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास, ये प्रमुख हैं। और इन संतों में ये जो पीपा हैं ये किसी राज्य के राजा भी थे, और रज्जब अली थे, और बाबरी साहिबा ये महिला थी, कोई महिला साधिका थी।
अब हम जो प्रमुख हैं कबीर, नानक, रैदास, दादू, मलूकदास, सुंदरदास, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और अध्ययन कर लेंगे। इनकी खास खास विशेषताएं क्या थीं, प्रमुख पंक्तियां क्या थीं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कबीर की। कबीरदास, ये दास अपने नाम के आगे लगाते थे, अपने आप को ईश्वर का दास मानते थे, अपने आप को इन्होंने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया था। कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। कबीर शब्द का अर्थ, कबीर का जन्म जैसा कि आप जानते हैं 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु मानी जाती है वह 1518 ईस्वी में मानी जाती है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें जन्म दिया था और लोकलाज के भय से लहरतारा नामक तालाब जो काशी के आसपास कहीं था उस समय, वहाँ फेंक दिया था। नीरू और नीमा नाम के दो मुस्लिम दंपत्ति जा रहे थे, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी किंवदंती के अनुसार, तो वो निसंतान थे नीरू और नीमा। उन्होंने उठा लिया कबीर को और इनका पालन पोषण किया और आगे चल कर के इनका नाम कबीर रखा। वो जाति के जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम किया करते थे, तो कबीर भी पैतृक व्यवसाय होने के कारण जुलाहा बन गए। लेकिन वो तो संत थे स्वभाव से, तो वो जो समाज में उन्होंने जो कुछ सुना है, जो संतों के बीच में बैठकर ज्ञानार्जन किया है, ज्ञानियों के बीच में बैठकर पढ़ा था, पढ़ा का मतलब जो ज्ञान अर्जन किया है, वो उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी कविताओं में लिख दिया है। क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मस माने स्याही, स्याही और कागज मैंने कभी छुआ ही नहीं, कलम कभी हाथ से नहीं ली, चारियों जुग के महात्म मुख ही जनाई बात। तो ये कबीर ने स्वयं अपने बारे में घोषणा की है। नीरू और नीमा इनके माता पिता का नाम था और नीरू और नीमा इनके माता पिता का नाम था। कबीर का विवाह हुआ था, इनकी स्त्री का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमाल और कमाली, पुत्री का नाम कमाली था। कुछ लोग कहते हैं इनकी दो विवाह हुए थे, मतलब दो पत्नियां थीं, लेकिन एक ही पत्नी का जिक्र मिलता है। और कमाल और कुमाली, कमाली इनकी पुत्र और पुत्री माने जाते हैं। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, एक कहीं दोहा मिलता है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, इस तरह एक दोहा मिलता है। तो इनके गुरु रामानंद थे और मुस्लिम परंपरा के अनुसार शेख तकी भी इनके गुरु माने जाते हैं। तो ये दो गुरु माने जाते हैं। कबीर परिचयी एक ग्रंथ है जिसे लिखा है अनंत दास ने। तो कबीर परिचयी नामक ग्रंथ में अनंत दास जी ने कबीर के जीवन परिचय पर ढेर सारा प्रकाश डाला है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि मुस्लिम परंपरा के अनुसार शेख तकी इनके गुरु माने जाते हैं और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी, ये सिकंदर लोदी बादशाह थे जो दिल्ली के, आगरा जिनकी राजधानी थी, 1504 ईस्वी में जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी के दरबारी थे शेख तकी। और ऐसा माना जाता है कि कबीर से किसी बात पर शेख तकी नाराज़ हो गए थे और फिर उन्होंने सिकंदर लोदी के कान भरे और सिकंदर लोदी ने कबीर को बुलवाया और बड़ा कड़ा दंड दिया था, बड़ा प्रताड़ित किया था। ऐसा माना जाता है कि जंजीर में बांधकर तालाब में फेंकवा दिया था, कबीर पर बड़ा अत्याचार किया था, इस तरह की बात आती है। अब कबीर के एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। उन्होंने बीजक, कबीर जो कुछ कहते थे, जो गाते, कबीर तो कपड़ा बुनते जाते थे, दार्शनिक थे, वो तो संत थे, वो कपड़ा बुनते जाते थे, अपना काम करते जाते थे और गाते जाते थे। स्वयं उनके मन में कविता की भावना जो उठती थी उसे वे शब्दों में बद्ध करके और कविता बना दिया करते थे। तो इनके जो प्रमुख शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी बातों का, इनकी वाणियों का संकलन किया है और वाणियों का सबसे श्रेष्ठ पुराना संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसमें सबसे प्राचीन वाणियों का संग्रह कबीर का मिलता है। तो धर्मदास ने बीजक नाम की पुस्तक बना दी और बीजक के 3 भाग किए, साखी, सबद और रमैनी। रमैनी शब्द रामायणी से बना है, रामायणी को रमैनी कर लिया गया है। और शबद ये शब्द का अपभ्रंश है, इसमें ज्ञेय पद हैं और ये पूर्वी हिंदी में लिखा गया है। और जो साखी है
इसमें दोहे हैं, ये भी पूर्वी हिंदी में लिखा गया है। और जो ये रामायणी है ये दोहा चौपाई है, इसमें दोहा चौपाई है। ये भी लगभग वही जो सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा मानी जाती है वही है। तो साखी शबद रामायणी इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं, जिसका संग्रह धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। बाद में कबीर की गद्दी धर्मदास को ही मिली थी और इनके पुत्र कमाल को मिली थी। 2 लोग प्रमुख हो गए, धर्मदास और कमाल। अब जो इनकी भाषा है वो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इनकी भाषा है सधुक्कड़ी, ये कहा है शुक्ल जी ने। और पंचमेल खिचड़ी का मतलब है कि सभी भाषाओं के शब्द, 5-8 कई भाषाओं के शब्द कबीर की रचना में मिलते हैं, ये कहा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने ये कहा है। और कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी, उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी और वह वाणी के डिक्टेटर थे। ये कुछ खास बात है। अब कबीर की प्रमुख पंक्तियां हम देखते हैं, क्योंकि आपसे पंक्ति भी पूछी जा सकती है, इसलिए जो उनकी चर्चित पंक्तियां हैं उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि वो पूजा पाठ के बड़े विरोधी थे कबीरदास, और वो हिंदू मुस्लिम दोनों को डांटते थे। हिंदुओं को डांटते थे तो मुसलमान बड़े खुश होते थे कि बहुत सही बात कह दी है। अगली बात वो मुसलमानों पर प्रहार तगड़ा करते थे। तो जैसे मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, बड़ा ऊंचा लाउड स्पीकर लगा के जोर जोर बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के। तो उन्होंने लिखा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा हो गया जो लाउड स्पीकर लगा के बोल रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंकड़ पत्थर जोड़ के। बाकी आप जानते हैं, मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। और उन्होंने लिखा, अरे उन दोन राह न पाई, अरे उन दोन राह न पाई। ये इनकी बड़ी चर्चित लाइन है। दोनों नहीं जानते, हिंदू मुस्लिम दोनों नहीं जानते। हिंदू आपन करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पाइन तर सोम, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान और पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर में करें सगाई। हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो उन्होंने दोनों संप्रदायों पर, जो भी आडंबर वाले लोग थे उन पर उन्होंने प्रहार किया है। और अगली लाइन देखें, जो तू बाभन जब बाभनी जाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने लिखा, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट हो क्यों नहीं आया। ब्राह्मण कहते थे ना कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने प्रहार किया कि हे ब्राह्मण, अगर तुम कहते हो कि मैंने ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया है, तो जन्म तो सभी लेते हैं और सभी माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं, तुम किसी और रास्ते से क्यों नहीं निकल कर आ गए। ये उन्होंने बड़ा तीखा प्रहार किया। तो मुसलमान बड़े खुश हो, कहा बहुत सही बात कह दी है। अगली लाइन उन्होंने कह दी कि जो तू तुरक तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। तो ये कबीरदास की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। एक और बताता हूँ मैं, हरि जननी मैं बालक तेरा। और 2-4 पंक्तियां बताता हूँ। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, भक्ति की बात। और ये गंभीर दार्शनिक विवेचन है। अगली पंक्ति है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। इस तरह उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों पर प्रकाश डाला है। और साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए।
उन्होंने कहा सारे जीव भगवान के हैं, चाहे वो कीड़ी हो, कीड़ा हो, कुंजर माने हाथी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। और दुल्हन गावों मंगलचार, दुल्हन गावों मंगलचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, बहुत चर्चित पंक्ति है ये। और जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान, ये कबीर की पंक्तियां हैं। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, सब दार्शनिक और निर्गुण है। मेरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। और एक दो पंक्तियां देखते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ये भी उनकी पंक्ति है। और मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, गुरु कुम्हार से कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर बाहे चोट। ये सारी पंक्तियां कबीर की हैं जो बहुत चर्चित हैं। और कुछ एक अचंभा देखा भाई, एक अचंभा, उलटवासी देखिए, एक अचंभा देखा भाई, ठाड़ो सिंह चरावे गाई। हमने एक अचंभा देख लिया, शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है। तो ये उलटवासियाँ हैं। उलटवासियों की प्रेरणा कबीर को सिद्धों से मिली थी। सिद्ध भी उलटवासियाँ लिखते थे, कबीर ने भी उलटवासियाँ लिखी है। नाव बिच नदिया डूबत जाए, नाव बिच नदिया डूबत जाए, नाव बिच नदिया डूबत जाए मतलब नाव में नदी डूब रही है, उल्टी बात कह दी। और एक बहुत चर्चित पंक्ति है कि समंदर लागी आगे, समंदर लागी आगे, समंदर में आग लग गई, नदियाँ जर कोयला भई, देख कबीरा जाग, मंछी रूखा चढ़ गई। इस तरह उन्होंने खूब उलटवासियों का प्रयोग किया है दार्शनिक मत में। हरि मेरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, हरि मेरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। इस तरह जो प्रमुख चर्चित पंक्तियां हैं जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से उपयोगी हो सकती हैं, उनका उल्लेख मैंने किया। इनकी मृत्यु के संबंध में एक बात मिलती है कि हिंदू मुसलमान दोनों में झगड़ा होने लगा। ये लोगों ने कहा कि हम हिंदू कह रहे थे इन्हें हम जलाएंगे, और मुस्लिम कह रहे थे हम इन्हें दफनाएंगे। तो फिर लोग एक जगह पंचायत करने के लिए चले गए। लौट कर आए तो देखा कि उनकी डेड बॉडी के बदले कुछ फूल रखे थे। कुछ होशियार लोगों ने शायद होशियारी कर दी और इस तरह झगड़ा समाप्त कर दिया। तो कबीर, और एक कहावत थी कि जो बनारस में मरता है वो सीधे स्वर्ग को जाता है, इसका खंडन करने के लिए कबीर ने पूरा जीवन बनारस में बिताया और मरने के लिए बस्ती ज़िले के पास आए। मगहर नामक एक स्थान है, वहाँ पर आए। ऐसा माना जाता है कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा नरक जाता है। तो नरक भी जाने के लिए कबीर तैयार थे। उस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए मृत्यु उनकी मगहर में हुई, वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो कबीर की चर्चा हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, हम रैदास और नानक की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न कबीर से रखा है आपकी परीक्षा में, चाहे जैसे आवे। कबीर के बाद हम रैदास की बात करते हैं। रैदास जन्म हुआ था 1388 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी। गुरु थे रामानंद और इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में है इनके 40 पद। रैदास जी का जन्म, बड़े सिद्ध पुरुष थे और बनारस के रहने वाले थे। मोची का काम ये करते थे, जूता सिलने का काम करते थे
और संत तो अद्भुत थे, भगवान की भक्ति अद्भुत करते थे। इनकी जो बहुत चर्चित लाइन है वो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगवास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इनकी बहुत चर्चित लाइन है। और अब कैसे छूटे हो राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे हो राम नाम रट लागी, ये इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। और एक लाइन जो मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली बात, ये इन्हीं की पंक्ति है, रैदास की। अगले जो हमारे कवि हैं वो है नानक। ये दूसरे थे, हम तीसरे नानक की चर्चा करते हैं। ये वही गुरु नानक हैं जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और 1469-1538 इनका जन्म हुआ था, 1469 और मृत्यु हुई थी 1538। ये ननकाना साहब तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो कि लाहौर में है। उस समय भारत विभाजित नहीं था जब, तब इनका जन्म हुआ था। ये स्वभाव से ये भी संत थे, घर वाले इन्हें पैसा देते थे व्यापार करने के लिए, तो ये साधुओं को खिला पिला के लौट आया करते थे, स्वभाव से ही बैरागी थे। इनके ये खत्री परिवार के थे, खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये बाबर के समकालीन माने जाते हैं, मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे ये। और इनका जो प्रमुख शिष्य था वो था लहना, जो कि बाद में गुरु अंगद के नाम से मशहूर हुआ था। रैन गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, इनकी जो प्रमुख पंक्ति है वह है रैन गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए। रैन गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। और नंबर 4 पर हैं दादू। इनका पूरा नाम था दादू दयाल, दादू दयाल थे ये। और 1544 ईस्वी और 1603, 1544 में इनका जन्म हुआ था, 1603 इनकी मृत्यु हुई। ये गुजरात के निवासी थे, ये भी भक्त कवियों में गिने जाते हैं। और इनके 52 शिष्य माने जाते हैं, इनके 52 शिष्य माने जाते हैं। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे जगन्नाथ, और एक और थे संतदास। और इन्होंने इनकी रचनाओं का संग्रह जो किया था वो हरडे बानी नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह किया था। बाद में रज्जब अली ने, जो इनके शिष्य थे, उन्होंने अंगबधू शीर्षक से इनकी रचनाओं का संकलन किया। और अंत में परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू दयाल शीर्षक से, परशुराम चतुर्वेदी जी ने, जो कि प्रसिद्ध आलोचक हैं, उन्होंने इनकी संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन कराया है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कबीर देख लिया, नानक देख लिया, रैदास देख लिया, और दादू दयाल देख लिया। अब देखते हैं मलोकदास। मलूकदास 1574 और 1662 ईस्वी में इनकी जन्म और मृत्यु मिलती है। और ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, वर्तमान में प्रयागराज। इनकी जो प्रमुख रचनाएं मिलती हैं वो प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञानबोध, रतन खान,
भक्ति विवेक और 12 खड़ी। और 12 खड़ी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती हैं। और इनका दोहा तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये इनकी प्रमुख लाइन है। उसके बाद छठे नंबर पर आते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी जो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। ब्रह्मस्तुति, अष्टपदी, जोग ग्रंथ इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती हैं। ब्रह्मस्तुति, अष्टपदी और जोग ग्रंथ, 3 इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती हैं हरिदास जी की। और इसके अतिरिक्त जो अन्य में धर्मदास और रज्जब जी और बावरी साहिबा आदि जो प्रमुख संत कवि मिलते हैं, तो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे, जिनकी पंक्तियां अक्सर पूछी जाती हैं, उनकी चर्चा हमने यहाँ कर ली है। अब कबीर के कुछ सिख गुरु थे जिन्होंने भी हिंदी में काव्य रचना की, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रमुख सिख गुरु थे जिन्होंने हिंदी में काव्य रचना की। नानक, गुरु अंगद जो इनके शिष्य थे, नंबर 3 गुरु राम राय, और अमरदास, अर्जुन देव, ये रामदास हैं। अमरदास, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, और गुरु गोविंद सिंह जो आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु थे, दशमेश पिता जिन्हें कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह। इनकी चंडी शतक जो प्रमुख पुस्तक है इनकी, चंडी चरित है और विचित्र नाटक। चंडी चरित और विचित्र नाटक, ये 2 पुस्तकें गुरु गोविंद सिंह की मशहूर हैं। ये हिंदी के प्रमुख कवि थे। ये नानक, अंगद, रामदास, अमरदास, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह की 2 प्रमुख रचनाएं चंडी चरित और विचित्र नाटक मिलती हैं। अब कबीर पर कुछ लोगों ने विशेष कार्य किया है, कुछ प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इनकी चर्चा करना 1-2 पंक्तियों में ज़रूरी है कि चूँकि कबीर प्रतिनिधि कवि हैं संत काव्यधारा के, तो इन पर जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक एक है जो पिछली परीक्षा में पूछी गई है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये पुस्तक है। और एक पुस्तक है कबीर और रामानंद की किंवदंतियाँ, एक ये भी पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकों के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। और एक और पुस्तक लिखी कबीर, इसे लिखा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लगभग सभी विद्वानों ने लेखनी चलाई है कबीर पर, लेकिन जो प्रमुख लोग हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। फिर कबीर मीमांसा लिखी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अगली पुस्तक लिखी कबीर साहित्य की परख। ये लिखी परशुराम चतुर्वेदी जी ने।